नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, इस समय देश में कम से कम 4 राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों में जंग छिड़ी हुई है। कुछ महीने पहले तक महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की भी अपने अपने राज्यपालों से जंग छिड़ी हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति से बाकायदा शिकायत करके राज्यपालों को हटाने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जंग तू मैम तक पहुंच गई थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, ट्विटरबाजी भी कर रहे थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी मुख्यमंत्री पिनारी विजयन के साथ तकरार हुई, लेकिन उसे हम जंग की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि वह संवैधानिक मुद्दों पर एक तरह से बहस थी। वहां अभी युद्ध विराम की स्थिति है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और वहां नए राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह पर अब वहां पर नए राज्यपाल जा चुके हैं। वहां सरकार भी बदल चुकी है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी की नई शिवसेना के साथ गठजोड़ की सरकार है। लेकिन अब तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और तमिलनाडु के राज्यपाल रवि की अपने अपने मुख्यमंत्रियों से आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पर तकरार होती रहती है। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राष्ट्रपति से उन्हें हटाने की मांग की है। दोनों ही अपने अपने मुख्यमंत्रियों से वैसी ही जंग कर रहे हैं, वैसी ही जंग राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की चल रही है जैसी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना में चल रही है। वीके सक्सेना और केजरीवाल की तू मैं विधानसभा से लेकर सड़कों तक और राजभवन से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की जंग की जगह अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ले ली है। तो पंजाब अब चौथा राज्य बन गया है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाकर उपराज्यपाल से पूछा था कि उन्हें तो दिल्ली की 3 करोड़ जनता ने चुना है, तुम कौन हो। अब हूबहू यही शब्द पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को कह दिए हैं। हालांकि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। वे लंबे समय तक सांसद रहे हैं। वे असम और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। भगत सिंह मान ने एक चिट्ठी के जवाब में राज्यपालों के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि वह राज्यपाल के प्रति नहीं, अपनी 3 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। ताजा घटना 13 फरवरी की है, जब बनवारीलाल पुरोहित ने सिंगापुर भेजे जा रहे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखी थी। अब यह बात समझ से बाहर है कि आम आदमी पार्टी की सरकारें अध्यापकों को किस बात की ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रही है, और वह भी चुनिंदा अध्यापकों को। पहले दिल्ली के अध्यापकों को यूरोप भेजने का मामला सामने आया था। अब पंजाब के प्रधानाध्यापकों को सिंगापुर भेजने का मामला सामने आ रहा है। पंजाब के मुख्य अध्यापकों का एक बैच सिंगापुर का दौरा करके लौट भी आया है। अब दूसरा बैच जाने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विदेश यात्रा की फाइल पर साइन नहीं किए तो केजरीवाल सड़क पर उतर आए थे। फिर विधानसभा की विशेष बैठक बुलाकर भाषण में कहा था कि वह तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल कौन होता है, उन्हें दिल्ली की जनता ने चुना है। अब भगवंत सिंह मान ने भी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को केजरीवाल की भाषा में ही जवाब दिया है। बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में सिंगापुर गए और जाने वाले प्रधानाध्यापकों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि इनका चयन कैसे किया गया। उन्होंने यह भी पूछा था कि पहला बैच क्योंकि वापस लौट आया है तो उन्हें बताया जाए कि पहले बैच पर सरकारी खजाने से कितना खर्च हुआ। इसी चिट्ठी में उन्होंने गुरिंदरजीत सिंह को भी एक कारपोरेशन का चेयरमैन बनाने पर सवाल उठाया था। राज्यपाल ने लिखा था कि वह किडनैपिंग और जमीनों पर अवैध कब्जे करने का आरोपी है।
इस तरह कुछ और भी मुद्दे थे और कुछ पुराने मुद्दे थे। वो सारे मुद्दे जोड़े उन्होंने, जिनकी चिट्ठियां उन्होंने पहले लिखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया था। इस चिट्ठी को क्योंकि राज्यपाल ने मीडिया को जारी कर दिया था, इसलिए अगले ही दिन राज्यपाल को जवाब तो भेजा गया, लेकिन इस जवाब में भगवंत सिंह मान ने दो टूक कहा कि उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वे सभी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे हैं। भगवंत सिंह मान ने यह भी लिखा कि 3 करोड़ पंजाबियों ने उन्हें चुना है और भारत के संविधान के मुताबिक वह जनता के प्रति जवाबदेह हैं। भाव यह था कि वे राज्यपाल को जवाबदेह नहीं हैं। इसी तरह की भाषा केजरीवाल दिल्ली में बोल रहे हैं। लेकिन भगवत सिंह मान ने जो आगे लिखा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति पर उन पर सवाल उठाया है कि राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति कैसे हुई। तो सिर्फ उन पर सवाल नहीं उठाया, प्रधानमंत्री, क्योंकि कैबिनेट भेजती है नाम, और राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं राज्यपालों को, उन पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि आपने मुझ पर सिंगापुर भेजे गए प्रिंसिपलों की चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा है, लेकिन पंजाब की जनता पूछना चाहती है कि केंद्र सरकार राज्यपालों का चयन किस आधार पर करती है। मित्रों, यह एक बड़ा विवाद देश में खड़ा होने जा रहा है, जहां केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जंग चल रही है कोलिजियम को लेकर। अब विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि राज्यपालों की नियुक्ति किस आधार पर होती है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी एक हथियार दे दिया है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ किस प्रकार इस मुद्दे पर भी खड़ी हो सकती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।